नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। देश के अंदर जो है गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चुनावी मौसम है तो भाई चुनावी पारा भी अपने चरम पर है। और बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में इस वक्त जो चुनावी बयार चल रही है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि 14 किधर जा रही है। 14 इधर जा रही है इंडी गठबंधन या फिर 14 जा रही है एनडीए गठबंधन। सभी लोग लगे हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल भी हैं और उन सवालों का भी जवाब जानेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो प्रत्याशी हैं धीरे धीरे अपने नामांकन कर रहे हैं। आज लोहरदगा से जो सुखदेव भगत है उन्होंने भी अपना नामांकन किया और भी कई लीडर्स हैं उन्होंने अपने नामांकन कर दिए हैं। तो अब ऐसे में नामांकन तो हो गया है, लेकिन अब जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जनता के बीच में अब क्या लेकर जाएंगे और क्या उनसे वादे करेंगे और उन वादों को पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि कई बार आप जाइए ग्राउंड पर जाइए तो कुछ लोग यही कहते हैं कि भैया इनको सांसद बना दो तो लोग दिल्ली में दिखते हैं, लोग फिर अपने क्षेत्र में कम दिखते हैं। तो कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ मोहम्मद कमाल खान जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कमल ठाकुर जी का रुख कर लेते हैं। कमल ठाकुर जी, लोहरदगा पेच फंसा हुआ है, सुखदेव भगत है एक तरफ, चमरा लिंडा भी उधर से प्रत्याशी हो गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर? ऐसा है ना जी, चमरा लिंगा का जो निर्दलीय प्रत्याशी बनना वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का एक पेरिस है। वो जेएमएम का बात है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल ही आपको बाइट में बता दिया है कि उनको कई से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर चुनाव लड़ेंगे तो। अब देखिए, मेरी लड़ाई तो चमरा लिंडा से है नहीं। मेरी लड़ाई तो देश के सबसे जो भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी से है ना। तो जब मुझे लड़ना है बीजेपी से तो मैं चमरा लिंडा के बारे में क्यों सोचूं? और चुनाव है, इसमें सारे लोग आते हैं, इसमें लड़ने की सबको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। इस बार इंडिया गठबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। इस बार कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं दे रही है कि सामने कौन लड़ रहे हैं, क्या करने वाले हैं। इस बार आपको मैं पहले भी आपके चैनल पर बोल चुका हूं कि साउथ में 7 और नॉर्थ में हाफ। अब मुझे लगता है कि अब इस नारा को थोड़ा और मजबूत करना होगा। अब मुझे लगता है कि नॉर्थ में भी 7 का ही नारा देना बेहतर होगा। आज का जो सुखदेव भगत का नॉमिनेशन का जो व्यू था उसके बाद तो यही, आपका तो एंकर वहां थी, आप उनसे सारा डिटेल्स ले सकते हैं। जो परिस्थिति इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए लोग का जो उसके प्रति वफादारी दिख रही है ना, उससे तो साफ झलकता है इस बार बीजेपी का झारखंड में टुकड़ा साफ होने वाला है। उनको मुंह दिखाने का कोई जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़ाई उनके 10 साल के कुकर्मों का है। 10 साल जो देश में वो कुकर्म किए हैं उसका फल इस बार के चुनाव में उनको मिलेगा। लेकिन सर एक चीज और भी तो ना कमल ठाकुर जी, देखिए शक्ति भी तो कम हो ही जाती है। अब चमरा लिंडा भी कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, अपने आप में एक बड़े नेता हैं। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अब चूंकि आप लोग गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में भाई कहीं ना कहीं चीजें तो होती है ना कि फिर दिक्कत करती है। जेएमएम के वो भी लीडर है। देखिए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो जेएमएम के चुनाव चिन्ह या जेएमएम के पद चिन्हों पर चढ़ के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सीता सोरेन भी तो जेएमएम से बीजेपी में गए तो वो जेएमएम की कहलाएंगी, वो तो बीजेपी में ना है। लेकिन अभी चमरा लिंडा निकाले भी तो गए हैं। चमरा लिंडा अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो हमको लगता है कि जेएमएम उस पर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई अगर करेगी तो वो फिर जेएमएम के नेता नहीं होंगे। अभी देखिए बहुत सारा प्रक्रिया बाकी है। जेएमएम ने तो सिंबल दिया नहीं है। जेएमएम ने उनको अपने सिंबल पर लड़ने, अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने का बोला नहीं है।
वो निर्दलीय लड़े हैं। अभी कई प्रक्रियाओं से चुनाव को जाना पड़ता है। अभी नाम वापसी का डेट बचा हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुखदेव भगत इस बार भारी मतों से लोहरदगा से चुनाव जीतेंगे। और सुखदेव भगत ऐसे नेता हैं आदिवासियों के जो इस क्षेत्र में सबसे पॉपुलर आदमी है। जब वो लोहरदगा के विधायक भी थे तो आप लोहरदगा के विकास को देख सकते हैं जाके, जो उन्होंने काम किया। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद बहुत सारे नेता गुमला में आए हैं, सिसई में आए हैं, कोई किया है। देखिए, जो विकास पुरुष होगा उसको लोग निश्चित वोट करेंगे, लेकिन जो विनाश पुरुष होगा, जैसे देश के प्रधानमंत्री इस देश के विनाश पुरुष हैं, तो लोग ध्यान दे रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के मोहम्मद कमाल खान जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो खुद कई जगहों पर राजमहल में देखिए लोबिन हेम्ब्रम भी अपना दावा ठोक रहे हैं, लोहरदगा में देखिए, और भी कई सीटें हैं जहां पर अभी संतुष्टि नहीं चल रही है इंडिया गठबंधन में। और लेकिन आपको लगता है कि अभी यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक है। और झारखंड की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है कि 400 पार देखिए, निश्चित रूप से हम लोग इस बार आने वाले हैं। और जहां भी आप ही खुद इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, सर्वे करते हैं, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी आपका ये गठबंधन बनाए हैं। हमारा गठबंधन जो है एनडीए एकजुट है, और देख रहे हैं झारखंड में एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, जनसंघ जब था यहाँ, भारतीय जनसंघ हिंदुस्तान में, तो झारखंड बिहार में जब था तो उस समय जमीन भारतीय जनसंघ का झारखंड क्षेत्र में शुरू से ही मजबूत रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बाद निरंतर अलग राज्य बनाने के बाद आपने देखा कि हर परिस्थिति में भी कभी 11, कभी 12, कभी 13 सीट 14 लोकसभा में हम झारखंड का जीते हैं। तो इस बार 12 पिछले बार जीते, इस बार 14 का 14। तो 14 आप देख रहे हैं टॉप सीट का आपका है, तो आपका राजमहल भी इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। चाईबासा पिछली बार नहीं जीते थे, गीता कोड़ा जी के आने से चाईबासा पश्चिम सिंहभूम जिला लोकसभा भी आपका हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो अब किंतु परंतु नहीं है, अपना कांग्रेस का या महागठबंधन के लोग ख्याली पुलाव पका लें। लेकिन सबसे आज देश ही नहीं, आज दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आपका नाम लेती है कि सबसे लोकप्रिय पॉपुलर नेता हैं, हिंदुस्तान की ही नहीं दुनिया का। पहली बार हिंदुस्तान को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। और आप देखेंगे कि सब हम लोगों ने काम कर दिया है। अब आपका भारत को इस बार बनने के बाद विश्व गुरु के रूप में, जब पहले था विश्व गुरु भारत, उसको हम लोग स्थापित करने जाएंगे नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में। ठीक है कमल ठाकुर जी, देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल है। अब सवाल ये भी उठता है कि भाई आप कह रहे हैं हम 14 सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन इधर बीजेपी कह रही है कि जो 2 सीट बच गई थी उस पर भी करेंगे। और ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे पहले भी किए गए थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। तो इस बार ये जो दावे किए जा रहे हैं, आप लोग किस तरह से ये दावे कर रहे हैं कि भाई नहीं हम 14 सीटें जीत रहे हैं? देखिए ऐसा है ना कि कमाल भाई जो है ना मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत आदर करता हूँ। लेकिन आप पिछली बार और उसके पिछली बार होता क्या है ना कि जादूगर के जुमले में जो फंस जाते हैं, वो एक रबड़ फेंक देता है, बोलता है साफ है, साफ है, लोग मान लेते हैं कि साफ है। इस बार उनके जुमलेबाजी में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जितना झूठ बोलना था वो 10 साल आपने झूठ बोल दिया। 2014 में उन्होंने क्या वादा किया था? 2014 का उनका वादा था अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ उन मुद्दों का? देखिए, ये जुमले जो पहले जो इनके जुमले थे ना,
जैसे ये रोड, नाली और शहर और रेलवे स्टेशन का नाम बदले हैं ना, उसी तरह इन्होंने जो जुमला था उसको गारंटी शब्द दे दिया। इनके जुमले में अब कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं, 2 बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन तीसरी बार लोग बात को याद कर लेते हैं कि ये तो धोखेबाज आदमी है। और देश में लोग समझ गए हैं कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है, वो धोखे की गारंटी है, वो ठगने की गारंटी है। तो कमाल भाई साहब जो भी कह रहे हैं उसको सुन लेना है, लेकिन जनता ने जो मन बना रखा है उसको अभी तक कमाल भाई साहब समझ नहीं पाए हैं। वही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को नहीं समझ पाए हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है, देश का चुनाव आयोग दूसरे पर रोक लगाने की बात करती है कि जय भवानी हम बोल दिए तो उस पर रोक लग जाना चाहिए, उस पर केस हो जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री रोज इस तरह का आपत्तिजनक बात करते हैं मंचों से, लेकिन कोई रोक नहीं लगती है। वो परेशान है कि लोगों का आपका मंगलसूत्र कैसे बचाया जाए। अरे पहले तो जो मंगलसूत्र पहनाए थे वो ना, उसकी रक्षा अगर कर दिए होते तो हम लोग समझते कि नहीं, प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म का पालन किया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश जो है ना बेरोजगारी से त्रस्त है, और बेरोजगार युवा इस बात को मोहम्मद कमाल खान जी जवाब दीजिए भाई, मोहम्मद कमाल खान जी। अच्छा बताइए कि क्या नहीं कहां से कहां तक शिखर पर देश की जनता को हम देश को स्थापित करने का काम किया है। ये अभी देखे 3 राज्य के 4 राज्य की चुनाव हुए थे, जहां इनकी सरकार थी। गारंटी मोदी जी ने गारंटी दिया, मध्य प्रदेश से साफ हो गए, राजस्थान से साफ हो गए, छत्तीसगढ़ से साफ हो गए। तो मोदी जी की गारंटी और गारंटी पर तीनों राज्य से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। इसलिए देश की जनता, आखिर मोदी जी काम कर रहे हैं तभी ने देश की जनता विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रही है। तो आज तो मानसिकता बन गई है। अब आपका देखे राम मंदिर जैसा कह रहे कि हिंदू भाइयों का, ये तो प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं गए, लेकिन पूरा आपका देश इन लोगों ने लटकाए रखा, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया। आखिर बताएं, और 1 मिनट में हल आपका कोर्ट ने भी निकाल दिया और मोदी जी ने भी निकालने का काम किया। 370 धारा था, जो क्या है 370 धारा भी हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का आदमी आकर रांची में रामलाल हो या रहीम भाई हो, यहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ सकता है, राशन कार्ड बना सकता है, जमीन खरीद सकता है, फैक्ट्री चला सकता है। लेकिन यहीं का रहीम भाई और रामलाल भाई जम्मू कश्मीर में जाकर ना उनका राशन कार्ड में नाम चढ़ेगा, न चढ़ता था, ना वोटर लिस्ट में नाम, ना जमीन खरीद सकते थे, ना आपका फैक्ट्री खोल सकते थे। आज 370 धारा को हमने हटाने का काम किया। ये देश हित में है कि नहीं? हम देश को एक जोड़ने का, कि देश में एक ही कानून रहेगा, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे आपका कटक तक हो, एक ही कानून रहेगा, भारत का एक ही संविधान रहेगा और उसी के अनुसार सभी राज्य को चलना होगा। ये हम लोग कहते हैं, हम लोग झूठ का पुलिंदा नहीं, ख्याली पुलाव नहीं। अब तो आपका ज्यादा नहीं है, आपका समय 4 जून को खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन, जैसे जैसे चरण कि 400 से हम पार कह रहे हैं, कहीं आपका 500 पार ना हो जाए और ये विपक्ष ही खत्म हो जाए। ये मैं आपका जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिस तरह मानसिकता देश की जनता का बनी है, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति उन पर विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आज मैं 22 आपका कोप में ये जिम्मेदारी के साथ आपके कह के जा रहा हूं कि हम 14 के 14 लोकसभा सीट झारखंड का जीतने जा रहे हैं और 400 से ऊपर हम पूरे देश में हम लोकसभा जीतेंगे। कमल ठाकुर जी, एक चीज है, देखिए कहा जो मोहम्मद कमाल जी ने एक बात कही कि भाई
ये मोदी जी की गारंटी थी कि मध्य प्रदेश जीत गए, मोदी जी की गारंटी थी छत्तीसगढ़ जीत गए, मोदी जी की गारंटी थी कि राजस्थान जीत गए, और आप लोग की गारंटी थी कि आप जहां पर थे वहां पर भी, वहां से भी साफ हो गए आप लोग। ऐसे में राहुल गांधी का भी बयान आ जाता, आप मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे थे तो फिर आपके यहाँ सैम पित्रोदा है उनका बयान आ जाता है किस तरह से भाई जो संपत्ति को लेकर राहुल गांधी कहते हैं नहीं सबकी संपत्ति की जांच की जाएगी, सैम पित्रोदा कहते हैं नहीं भाई टैक्स लग जाना चाहिए, इतनी संपत्ति जिसकी संपत्ति है इतना बच्चों को मिलनी चाहिए, बाकी तो सरकार ले ले, इस तरह का बयान आ जाता है। देखिए हिम्मत भाई साहब क्या कर रहे हैं इस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अपनी पार्टी की बातों को रख रहे हैं, लेकिन जो हमको समझ में आया उनके बोलने से वो ये बोल रहे हैं कि बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। हमको लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में सबसे झूठा आदमी कोई होगा तो उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री। तो आज तक देखिए अब आप समझ लीजिए तो जाते हैं बंगाल मेट्रो का उद्घाटन करने और कहते हैं कि जब मैं बचपन में आया था उस समय उनकी उम्र 34 साल थी। अब समझ लीजिए कि उनका बचपन 34 साल में आया था। तो इस तरह के लोगों का बात पर बहुत हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी नींद ही खुलती है झूठ बोलने के साथ, उन पर बहुत बहस हम लोग नहीं करते हैं। रही बात चुनाव की तो मैं बार बार एक बात दोहराता हूं, आज चुनाव का नामांकन हुआ है लोहरदगा का। आप 4 जून को एक बार फिर हमको शाम में बैठा लीजिएगा कमाल खान साहब के साथ। उस दिन उनको पता चल जाएगा कि देश में उनके झूठ का लहर कितना है। आप जान लीजिए इससे बेहतर बात थी साइनिंग इंडिया की। उस समय भी इन्होंने सोचा था कि फिर, लेकिन 10 साल सत्ता से इनको दूर रखा गया। क्यों रखा गया पता है? क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग झूठ पर शासन चलाते हैं और हम लोग जो गारंटी देते हैं उसको वादा निभाते हैं। हमने आपको कहा कि मैं सूचना का अधिकार दूंगा, हमने दे दिया। हम कहा कि फूड गारंटी बिल लाएंगे, हमने दे दिया। मनरेगा हमने मजदूरों के लिए दे दिया। हमने शिक्षा का अधिकार लोगों को दिया। आप कमाल खान से पूछ लीजिए, एक गारंटी मोदी जी जो बोले होंगे वो 2014 से 2024 तक दिए हों। 2 करोड़ नौकरी, महंगाई कम करेंगे, डॉलर को रुपया के बराबर कर देंगे। अरे इन झूठों के क्यों बीच में लातेंगे? झूठ बोलेंगे, इनका यही काम है। और फिर झूठ, लेकिन इनका झूठ इस 2024 के चुनाव में नहीं चलना। इनकी आयु 10 साल थी, इनकी आयु अब खत्म हो गई। अच्छा, लेकिन कमल माफ कीजिए, कमल ठाकुर जी, यहाँ पर देखिए सवाल ये है, कमल भाई ये है एक सवाल कि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग जब ग्राउंड पर जाते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि जो राज्य सरकार है ये बताए कितना फ्लाईओवर बना दी है, जाम के झाम से लोग फंसते रहते हैं। राज्य सरकार बताए कितना काम कर दी है भाई यहाँ पर कि ये जाम के झाम से ना फंसा जाए। आप सुन लीजिए, आप दूर मत जाइए, पूरा झारखंड आपको आज नहीं घुमाएंगे। झारखंड जिस दिन बोलिएगा एक दिन आपकी गाड़ी में चाहे मेरी गाड़ी में घूम के अपने एंकर को बैठा के घुमा लीजिएगा। अरे आपके सामने रांची में 3 फ्लाईओवर बन रहा है। 16 साल इन्होंने राज्य सरकार चलाया है। 16 साल में इन्होंने कितना काम किया है आपके सामने है। और हम बोलते हैं 4.5 साल हुआ है, 4.5 में 3 फ्लाईओवर रांची में बन रहा है। कहाँ आप अभी तकले लाल में अटके हुए हैं? जिस चीज का विरोध संजय सेठ और सीडी सिंह कर रहे थे उन फ्लाईओवरों का, उसको हमने बनवा दिया। आप समझिए, ये लोग केवल जुमले से देश चलाना चाह रहे हैं। देश शिक्षा से चलेगा, देश स्वास्थ्य से चलेगा, देश रोजगार से चलेगा। ये लोग तो महंगाई का वो नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री मछली का बात करेंगे, प्रधानमंत्री मीट का बात मटन का बात करेंगे। ये तो आप लोग कहीं गठबंधन के लोग कर रहे हैं जनाब, कोई और नहीं कर रहा है। यहाँ खुद आपके लोग कर रहे हैं, जरूरत पड़ रही है उनको करने की। नवरात्र से पहले आप मछली खाकर आप नवरात्र के दिन वीडियो डालते हैं, फिर कहते हैं फिर बात नहीं होगी। सर तो बात नहीं होगी। अच्छा, नवरात्र के दिन माने कहीं लिखा हुआ है क्या? नवमी के दिन पूरा रजरप्पा में खांसी कट के लाइन लग जाता है, उस दिन नहीं धर्म याद आती है किसी को?
धर्म की लेकिन जब सर बात कुछ आस्था आएगी, से भी जुड़े लोग हैं, इसको भी तो समझना चाहिए सर। कुछ आस्था से भी जुड़े लोग हैं, वो एक अलग बात है, नवमी के दिन कहीं कहीं पर होती होगी बलि, लेकिन कुछ आस्था से भी जुड़े लोग हैं कि नवरात्र की शुरुआत में ही आप ये चीज अगर परोस देंगे, मछली की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? आप प्रधानमंत्री का पक्ष मत लीजिए, आप महंगाई का पक्ष लीजिए, कमल भाई हम लोग आप बेरोजगारी का पक्ष लीजिए। हाँ। आप सर्वनाथ धर्म के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? हाँ। जेएमएम, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन। जवाब भी ले लेते हैं। मोहम्मद कमाल खान जी जवाब दीजिए भाई। हाँ, क्या बोलूं? मोहम्मद कमाल खान जी, देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं कि भाई हम लोग राज्य में भी काम कर रहे हैं और केंद्र में सरकार आई तो फिर मतलब विकास की गंगा बहा देंगे, कमल ठाकुर जी का कहना है। ये क्या है? तो ये तो आपका झारखंड में इनकी सरकार है। अब 5 साल के शासनकाल में ये जो फ्लाईओवर बोल रहे हैं कि तीनों जो टाउन में ही थी, हम ही लोगों का किया हुआ है, लेकिन ये 5 साल के अरसे में इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। हमारी सरकार चली गई, नहीं तो नहीं जाती तो कब का फ्लाईओवर तीनों कंप्लीट हो जाते। अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। क्या है ये बोले 60 साल तक इन लोगों ने शासन किया। आपको याद है कई बार कांग्रेस पार्टी ये घोषणा पत्र में की कि मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगी, मैं गरीबी दूर कर दूंगी, और इनके शासन में गरीबी बढ़ा। और जैसे इतना महाकाल में भी देश को अर्थव्यवस्था से निकालने का अगर किसी माई के लाल में कलेजा है तो नरेंद्र भाई मोदी जी का। इनके शासन में रहता कोरोना वायरस जैसा हादसा होता और उसमें अर्थव्यवस्था देश का कहाँ। हमने कहा था, मोदी जी ने कहा कि देश में कोई भी कोरोना वायरस से अभी 29 तक उन्होंने कर दिया कि सब गरीबों को 80 करोड़ लोगों को आपका मुफ्त में अनाज मिलेगा, मिल रहा है। और हमने किसी को भी कोरोना वायरस में भूख से तड़प कर दम तोड़ने नहीं दिया। अर्थव्यवस्था को भी हमने पटरी पर लाया। और कैसे कह रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका है नियुक्ति का, वहाँ वहाँ नियुक्ति का भी हम योजना आपका ला रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं। और आने वाले दिन में इस बार सारा एजेंडा हम लोगों ने किया है। अब बेरोजगारी पर भी अमली जामा हम लोग पहनाएंगे और नौजवानों को काम देंगे। ये हमारा नारा नहीं है, शुरू से रहा है कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। दो ही अब चीज बचा हुआ है कि रोज नौजवानों को रोजी से कैसे जोड़े। कोई खेती में हम लोग आपका ऐसा ये करेंगे और नौजवानों को सृजित जो पद है उसको तत्काल वैकेंट जो है उसको भरने का काम हम लोग करेंगे। ये 2024 के बाद देखेंगे कि ये पुल, डैम और पुल पानी रोकने का हम ही लोग का है कि हर जगह आपका अब गांव में भी जाएंगे तो चेक डैम, तालाब खुदवा रहे हैं। ये सब जगह आपका सर्वे कर ले। कई आपका रांची जिला में कई प्रखंड है जो प्रधानमंत्री योजना का काम चल रहा है, डैम को पानी से रोका जा रहा है कि खेती कैसे हो। ठीक है कमल खान जी, समय कम है हमारे पास। कमल ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।